We are heading towards माइलगढ़. ये अति प्राचीन माइलगढ़ जलगांव दामोद जिला बुल्ढाना में बसा है और इसके बारे में कई किंवदंतियां कही जाती है. It's another view of माइलगढ़, फोर्ट माइलगढ़. फोर्ट माइलगढ़ सुरक्षा हेतु जो बुरुज बनाए गए हैं वो स्पष्ट तौर पर दिख रहे हैं. तो उसी के ऊपर चांद का भी दर्शन हो रहा है. शायद ये लगभग अष्टमी का चांद दिख रहा है. देखना है खाना बहुत डॉग बनता है. एक तरफ सूरज भी निकल चुका है, सवेरे के लगभग 7 बज चुके हैं और दूसरी तरफ चांद के भी दर्शन हो रहे हैं. ये इस तरह के कई कुंड माइलगढ़ पे बने हुए हैं. आज हमारे साथ में महलगढ़, उसका ओरिजिनल नाम महलगढ़ का जो नाम अपभ्रंश है वो महलगढ़ है. इसका सही नाम महलगढ़ है. तो ये महलगढ़ के जानकार यहाँ पे अनु भारती हो या फिर जो है उम्बरदेव हो, चांदगढ़ हो, उसी तरह से एकटा हनुमान, इस इलाके के जो गाइड है हमारे किशन जमरा, तो किशन जमरा थोड़ी जानकारी देंगे हमको अभी. पता नहीं पहले लोगों का. हाँ हाँ हाँ, ऐसे बने हुए हैं. हो सकता है कि ये इसमें एक किला जो भी राजा का रहा हो, लेकिन उसके पहले आदिवासी इसमें रहते होंगे. हाँ? तो नहीं देखे पहले, लेकिन हो सकता है कि लोग. क्योंकि आदमगढ़ और जो होशंगाबाद और भोपाल के बीच में जो भीमबेटका है, वहाँ पे भी ऐसी ही गुफाएं तैयार की गई है आदिवासियों ने, जो कि
5,000 साल से 50,000 साल पुरानी गुफाएं है। एक बार यहाँ चोर से घुसा हुआ था। सुअर था के अंदर, नहीं, शेर है के अंदर। नहीं रहते भी कुछ। पुणे के पास जो कारला भाजे आदि जो बुद्धिस्ट लेनी है, या फिर औरंगाबाद के पास में अजंता और एलोरा केव्स है, तो वो उनकी बनावट भी ठीक इसी तरह से है। तो ये बुद्धिस्ट जो मंक होते हैं, बुद्धिस्ट भिक्षुओं की ये एक तरह से विपश्यना या ध्यान धारणा करने की ऐसी जगह भी हो सकती है, मेडिटेशन करने की ये जगह हो सकती है। चूँकि सम्राट अशोक के जो निशानियां है वो पूरे भारतवर्ष और भारतीय उपखंड में फैली हुई है, तो ये जहाँ तक मेरा अंदाज है कि ये तो बुद्धिस्ट मंक की मेडिटेशन प्लेस ही होना चाहिए। वे बनावट भी ठीक उसी तरह से है। आज जो क्लाइमेट है वो कुछ धुंधला सा है। कल जो तूफान चला तो उसकी वजह से जो मिट्टी पूरे वातावरण में मिल चुकी थी, तो वो अभी भी 15 घंटे बाद भी जमी नहीं है। इसलिए ठीक वो मेट्रो सिटी जो दिल्ली है, दिल्ली में जिस तरह से फॉग और ये धूल की वजह से होता है, उसी तरह का प्रदूषित वातावरण आज है, इसलिए थोड़ा सा धुंधला भी दिख रहा है। और सूरज अभी काफ़ी ऊपर आ चुका है, फिर भी वो चांद के माफिक ही दिख रहा है। ये केवल प्रदूषण की वजह से ही, प्रदूषण की बदौलत चांद जो है वो चांद जैसा नज़र नहीं आ रहा है, तो सूरज भी सूरज जैसा नहीं नज़र आ रहा है, तो वो चांद जैसा दिख रहा है। किशन भाई, हाँ, बोलो। ये जो है ये क्या था? ये वो घोड़े को पानी पिलाने का हौद था। अच्छा, घटा गिरी हो, तूफान हो, बारिश हो या कि कोहरा हो, मौसम आखिर मौसम होता है। हर मौसम का अपना मज़ा होता है। अभी यहाँ से काफ़ी दूर तक जो है वो राजूरा का धरण दिख रहा है, राजूरा का बांध, और ये लैंडस्केप जो है बहुत ही शानदार ऐसा। यहाँ से नांदुरा भी दिख जाता है, जो कि 50 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ बुल्डाने का एक तहसील है। लेकिन आज कोहरा छाया हुआ होने से कुछ धुंधला धुंधला ही नज़र आ रहा है चारों तरफ। अभी ये जो दिख रहा है वडगांव, बाद में इस्लामपुर, उसी तरह से मच्छिंद्रनाथ की जगह वडोदा। रहता वो बरसात में रहता खाली। ये डेली 12 महीना अटता नहीं पानी। ये कल में भी पूरा एकदम ठंडा रहता है। ये किले की सबसे ऊपर की ऊंचाइयों पर ये जो पानी की व्यवस्था है, तो ये गर्मी के दिनों में भी इसमें पानी रहता है।
सुथरा पानी। उधर से देखता यार, जल ही जीवन है। मुबलक मात्रा में, भारी मात्रा में किले के ऊपर पानी होने की वजह से ही यहाँ पे बसेरा जो है, ये बसेरा लोग कर पाए होंगे या मुमकिन हुआ होगा। है वो भी। अच्छा, ये बारिश से बना होगा, बारिश का मिट्टी भर भर के। नहीं तो ये घर ही बन गए थे ना, ये ईंट जुड़ा है, ये नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है, इतिहास तज्ञ लोग जो है वो बताते हैं कि शिवाजी महाराज भी कुछ समय तक इस किले पर रुके थे और वो पिछले दरवाजे से यहाँ से निकल गए थे। पिछला दरवाज़ा इसी साइड में कहीं ना कहीं ज़रूर है, उसकी खोजबीन होना ज़रूरी है। एक आधे बड़े पत्थर से ये दरवाज़ा ज़रूर ढका हुआ होगा। इसकी खोजबीन सही ढंग से की जाए। जैसे कि ये देखते हैं यहाँ पे दरवाजा हो सकता है। ये जो आजू बाजू में दो कुंड बने हुए हैं, तो ये एक कुंड है ये ठंडे पानी का है, तो ये जो दूसरा कुंड है ये गर्म पानी का कुंड है। तो इसको जो नाम है, तो कहावतों अनुसार तो इसको सास बहू का कुंड कहा जाता है, क्योंकि हमारे सभ्यता में कई बार हम देखते हैं सास और बहू की तू मैं लगी रहती है। तो इसीलिए ये सास बहू के कुंड को, गर्म और ठंडे पानी के कुंड को सास बहू का नाम दिया गया है। और इन्हीं कुंडों के सामने ये दो बाथरूम बने हुए हैं नहाने के लिए। ये महलगढ़ फोर्ट के ऊपर से बिल्कुल पचमढ़ी में जो धूपगढ़ से नज़ारा दिखता है, उसी तरह से यहाँ से भी नज़ारा दिख रहा है। और क्यों ना हो, पचमढ़ी भी जो है वो सातपुड़ा की रानी कही जाती है। तो महलगढ़ और यहाँ पे जो सातपुड़ा की वादियाँ है, जिसमें कि आसिरगढ़ हो, चांदगढ़ हो, महलगढ़ हो, ढोरमारिया, जटाशंकर, मांगेरी महादेव जैसी कई जो ऊंची पहाड़ियाँ है, वो यहाँ पे जलगांव जामोद परिसर में है। उस वक्त के आर्किटेक्ट शिल्पकार ने यह महलगढ़ का नक्शा बनाया हुआ है, हूबहू वैसी छोटी प्रतिकृति है ये महलगढ़ की कॉपी। उस समय तो डिज़ाइनिंग के लिए कोई कंप्यूटर वगैरह नहीं थे, लेकिन फिर भी उस ज़माने के कलाकारों ने यह हूबहू
महलगढ़ की प्रतिकृति बनाई है। दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए और महलगढ़ किले की सुरक्षा हेतु ये बुरुज बनाए हुए हैं। हाँ तभी दो तीन तो है ही। हाँ तो दरबारे वो भी है दरवाजा भी। क्या मजा बोला था आखिर का। दोनों का समझ नहीं आता है, वो सोना ही निकालते हैं। ये चुना है जो नीचे पड़ता महलगढ़ के ऊपर से ये बहुत ही शानदार ऐसा नज़ारा दिख रहा है, बहुत ही विहंगम ऐसा दृश्य, पिक्टोरियल व्यू, बहुत शानदार। अभी सामने जो बल्ली दिख रही है ये सातपुड़ा की काफ़ी ऊंची बल्ली है। ये पांडरी की बल्ली है। यहाँ पे पांडरी गांव है और पांडरी गांव से अनुभारती जो कि बहुत ही प्राचीन खोरा है, जिसमें बड़ की जड़ से पकड़कर 500 फुट नीचे उतरना पड़ता है। वो देख रहा है अपनी गाड़ी अभी यहाँ से। तो ये थे हमारे साथ में महलगढ़ के जानकार किशन भाई जमरा। तो ये जो महलगढ़ है, ये अनुभारती है, उंबरदेव है। यहाँ पे अकोला, जलगांव, खांदेश्वर, बुल्ढाना के जो पर्यटक है वो काफ़ी मात्रा में आता है। लेकिन मैं सभी पर्यटकों को आह्वान करूँगा कि जो हिडन हेरिटेज बोलते हैं, ऐसा जो हमारा महलगढ़ है जलगांव जामोद के पास में हनवतखेड़ जो एक गांव है, तो हनवतखेड़ और रायपुर से जो केवल 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे बसा है, तो वो देखने ज़रूर आए और अपने जो तारीख है, अपना जो इतिहास है गौरवमय, उससे रूबरू हो। तो सबसे मैं यही निवेदन करूँगा कि जब आप महलगढ़ को भेंट देंगे तो हमारे किशन भाई जमरा जो कि गाइड है उनको साथ में ज़रूर रखें। तो किशन भाई, इसके आजू बाजू में कौन कौन से गांव या गढ़ या फिर पर्यटन स्थल है? और ये इधर नीचे और गाँव है, इस्लामपुर है, ये रायपुर, उधर उमरदेव है, इधर आगे गोरखनाथ है, बिल्कुल। उधर कालमाटी है एमपी में। और नाथों के जो है, नाथों के जो ठिकान है सब इधर ही पाए जाते हैं। मच्छिंद्र नाथ हो या फिर गोरखनाथ हो। जामोद में भी हम देखेंगे कि वहाँ पे नवनाथों के समाधियाँ है। तो ये नाथों से प्रेरित ये इलाका था। तो और नाथ भी जो है वो बुद्धिज़्म से ही आगे निकले थे। तो ये यहाँ पे जो गुफाएं दिखी थी वो बुद्धिस्ट क्योज होने का ज़्यादा ये सबूत है, तगड़ा सबूत। तो बहुत बहुत धन्यवाद किशन भाई। मेरे को दे दो 2 किलो। ये और एक ज्ञान गुरु मेडिटेशन रूम। अभी महलगढ़ का सैर सपाटा करते हुए हम नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं।
वो लानत तुझे को बोल रहा है कि नहीं